हेलो स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये, और चैप्टर 3 का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरा सा देखते हैं। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जो कि कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, तो मैं डिस्कस करूंगा। एक लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब क्या कि उस मान के चलिए कि आपने वहां पे 4 दिन आपने पढ़ा, 4 दिन लाइब्रेरी के अंदर, जिसमें से 3 दिन है अलग, उसका चार्ज अलग, और एक्स्ट्रा जो 1 दिन आपने पढ़ा उसका चार्ज अलग। तो ये जो 3 दिन का जो चार्ज है ये बिल्कुल फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या है? आप 1 दिन पढ़ोगे तो उतना ही पैसा लगेगा, 2 दिन पढ़ोगे तो भी उतना ही पैसा लगेगा, 3 दिन पढ़ोगे तो भी उतना ही पैसा लगेगा। इनफैक्ट एडमिशन भी आपने ले लिया और नहीं पढ़ा तो भी आपको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एबीसी लाइब्रेरी है जिसका नाम है एबीसी लाइब्रेरी। मैंने ऐसे ही रैंडम नाम ले लिया। अब ये एबीसी लाइब्रेरी का कहना है कि हम इसके पास गए और मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन जो लिया, एडमिशन जब मैं ले रहा था तो इसने एबीसी लाइब्रेरी ने ये कहा कि 3 दिन का चार्ज फिक्स है। मतलब अगर आप 1 दिन पढ़ोगे तो भी ₹20 हम लेंगे, 2 दिन पढ़ोगे तो भी हम आपसे ₹20 लेंगे, और 3 दिन, तीनों के तीनों दिन लगातार पढ़ोगे तो भी हम आपसे ₹20 लेंगे। वो भी ये अमाउंट जो बता रहा हूं, ये टोटल अमाउंट बता रहा हूं। हमने 1 ही दिन पढ़ा, फिर मैं नहीं गया तो भी उसको टोटल ₹20 ही पे करना पड़ेगा। मैं 2 दिन पढ़ने गया एबीसी लाइब्रेरी में तो भी मुझे टोटल दोनों दिन मिला के तो भी मुझे ₹20 पे करना पड़ा। और मैं 3 दिन लगातार उसके पास पढ़ने गया, तीनों दिन को मिलाने के बाद टोटल अमाउंट जो बना तो भी ₹20 ही पे करना पड़ा। इसका मतलब ये फिक्स्ड है। इसके पास हम जैसे ही चौथा दिन जाते हैं, फोर्थ डे, ये कहता है जी 3 दिन से ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 3 दिन का चार्ज क्या हो गया? फिक्स। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे पर डे का चार्ज है हमारा, पर डे का हमारा चार्ज होगा, ये कहने का मतलब है। तो यहां पर फिक्स का मतलब ये है। तो ये कहता है कि सर अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन का चार्ज बिल्कुल फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे। आप 3 दिन के अलावा 4 दिन पढ़ो, 1 दिन आपने एक्स्ट्रा पढ़ा, जो आपने 3 दिन को छोड़ करके जो भी आपने एक्स्ट्रा पे किया, जो भी आपने एक्स्ट्रा पढ़ा उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो 2 दिन का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 3 दिन एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो 3 दिन का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 4 दिन एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो 4 दिन का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आफ्टर 3 डेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 डेज की बात है। ओके। तो सरिता जो है इसमें 27 इसने पे किया, ₹27 पे किया फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। अब इसको पहले समझिए, पहले क्वेश्चन को, तब हम आगे इसका आंसर बताएंगे। सरिता जो बालक है इसने टोटल ₹27 पे किया, और कितना दिन ये पढ़ी? 7 डेज पढ़ी। अब ये जो 7 डेज पढ़ी, जिसमें से 3 दिन तो फिक्स था, और उसके बाद जो 4 दिन जो एक्स्ट्रा पढ़ी ये वेरिएबल है। तो ये जो 3 दिन पढ़ी है सरिता जाकर के लाइब्रेरी में, ये है फिक्स्ड चार्ज। और ये जो 4 दिन जो पढ़ी है 3 दिन के अलावा, ये है इसका वेरिएबल चार्ज। ये ध्यान रखना है। इन 3 दिन और 4 दिन दोनों को मिलाकर के टोटल ₹27 पे करना पड़ा है। इसी फिक्स्ड को अभी हम आने वाले क्वेश्चन में जो भी सॉल्व करेंगे, हम इसको x मान लेंगे। x क्यों मान लेंगे? 3 दिन को मिलाकर के x मानेंगे। इक्वेशन बनता कैसे है? सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब जो स्टेटमेंट है
जब मैं इक्वेशन बन जाएगा तो सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है कि इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे उसको इक्वेशन में कैसे इक्वेट करें। तो जो पूरा फिक्स है 3 दिन को मिलाकर के x हो गया, और जो वेरिएबल चार्ज है हम उसको y मानेंगे, लेकिन 4y मानेंगे, क्योंकि हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है। 4 दिन है तो चारों दिन का अलग अलग पेमेंट है, चारों दिन का ये पूरी पेमेंट ले लेगा। दूसरा, सुशी जो है वो ₹21 पे करेगी फॉर 5 डेज। तो 5 डेज में जो 3 डेज है, जो 3 डेज है, ये कौन सा डेज है, ये फिक्स्ड है, और इसी तीनों दिन का जो चार्ज होगा वो हम उसको x सपोज करेंगे। बाकी जो 2 दिन जो एक्स्ट्रा पड़ी जाकर के लाइब्रेरी में, हम इसी को 2y, नॉट y ओनली, 2y, फिक्स्ड के लिए हमने x कर लिया, वेरिएबल के लिए हमने 2y कर लिया। यस, अब ये समझ में आया, तो आगे इक्वेशन में चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, ओके, एंड वेरिएबल चार्ज बी वाई। हमने सपोज कर लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो x है और जो वेरिएबल चार्ज है वो y है। ओके, मान लिया सर। तो सरिता 27 पे की है, 27 रुपीज पे की है फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। इसका मतलब x प्लस कितना, 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन फर्स्ट। x किसके लिए, 3 डेज के लिए, क्योंकि फिक्स था। बाकी जो 7 दिन गई तो 7 दिन में से 3 दिन तो फिक्स था, तो बाकी एक्स्ट्रा कितना था, 4 दिन। तो 4y इज इक्वल टू 27। सुशी ₹21 पे की है फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, जिसमें से 3 दिन फिक्स है। तो x एक्स्ट्रा डे कितना है जी, 2 डे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। हम इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से बनाना है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा ये, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब ये दोनों साइन चेंज, x कैंसिल, 4y माइनस 2y हो जाएगा 2y, 27 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 6। अब y की वैल्यू निकालो तो 6/2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गया, 3। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, ठीक। तो पुट y इन इक्वेशन, चलो सेकंड कर देते हैं। तो क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब x प्लस 2y, 2 इंटू 3, क्योंकि y की वैल्यू 3 आ गई, दैट इज इक्वल टू 21। x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू 15 आ गया। अब समझिए कि यहां पर x का क्या मतलब है और यहां पर y का क्या मतलब है, ये समझ गए थे सर। x तो फिक्स चार्ज है सर, वेरिएबल कितना है, y। आपसे पूछा क्या, फाइंड फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे जो y आया है, ये जो y है ये एक्स्ट्रा डे है। देखिए ना, 4y है, मतलब एक y, ये जो y है, ये जो 3 रुपया जो आ रहा है, ये 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है 3 दिन के बाद, और x जो है ये फिक्स है। तो लिखेंगे तो फिक्स्ड चार्ज क्या, तो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹15 एंड वेरिएबल चार्ज, तो वेरिएबल चार्ज कितना है जी, ₹3 फॉर ईच एक्स्ट्रा डे।
इस तरीके से। तो जो जो वेरिएबल चार्ज है वो ₹3 आगे लिख सकते हैं फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। सर इसको थोड़ा सा वेरीफाई करो सर, हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए सरिता ने 27 रुपीज पे किया, कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। तो ₹15 तो फिक्स है, अब बच गए 4 दिन एक्स्ट्रा, जो 4 डेज एक्स्ट्रा हुए, 4 3 जा 12, 12 और 15 ऐड करो 27, आंसर करेक्ट। अब इसके बाद देखो जो 21 इसने पे किया फॉर 5 डेज, 3 डेज का फिक्स है 15, 2 दिन एक्स्ट्रा गया 2 3 जा 6, 15 और 6 21, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस क्लास में इस वीडियो के साथ हम ये बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.3 भी खत्म हो गया और चैप्टर 3 भी खत्म हो गया। थैंक यू।